Assalamu alaikum dear students. I am Sarfiaz and today we are going to solve exercise 5.1. Question number 1 students, for each of the following sets show all the elements of the set. हमने हर एक सेट में, ये जो हमें गिवन है पार्ट 1, 2 और 3, हमने एलिमेंट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स के एलिमेंट लिखने हैं हमने, ठीक है। इन तमाम सेट्स में जो हमें कंडीशन गिवन है उसमें एलिमेंट के सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं। फर्स्ट पार्ट है A इज़ द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर बिटवीन 5 एंड 9। बच्चों हमने पॉजिटिव इंटीजर लिखने हैं बिटवीन 5 एंड 9। बहुत सिंपल सा पार्ट है, तो चलते हैं फर्स्ट पार्ट। क्या कह रहे हैं? अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर बिटवीन 5 एंड 9। हमने पॉजिटिव इंटीजर लिखने हैं जो 5 और 9 के बीच में हो, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू, वो वाले इंटीजर लिखने हैं जो 5 और 9 के बीच में हो। 5 भी नहीं आएगा और 9 भी नहीं आएगा, ये हो जाएगा 6, 7 और 8, ठीक है। बिटवीन हो गया ना सेट, इस तरह लिखते हैं, ब्रैकेट्स में लिखेंगे, ठीक है। a इज इक्वल टू, ये सेट a हो गया और 5 और 9 के बीच में आ गए 6, 7 और 8। ये हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये फर्स्ट पार्ट था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल पार्ट था बच्चों। सेकंड पार्ट है b इज द सेट ऑफ कॉमन मल्टीपल्स ऑफ टू एंड 3। बच्चों कॉमन मल्टीपल लिख रहे हैं 2 और 3 के, ठीक है। पहले हम मल्टीपल ऑफ 2 लिख लेते हैं ना, यहां लिखते हैं मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल्स ऑफ 2 का टेबल लिख रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, आगे डॉट लगा लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब मल्टीपल ऑफ 3 लिख देते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 3 का टेबल 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 सो ऑन। लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखना है? यहाँ पे क्वेश्चन में बात हो रही है कॉमन मल्टीपल लिखने हैं, ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉमन मल्टीपल, ठीक है। मतलब हमारे पास आंसर आ जाएगा बी, हमारे पास सेट बी लिखेंगे ना। सेट बी में हमने क्या लिखना है? कॉमन मल्टीपल लिखने हैं, कॉमन मल्टीपल लिखने हैं 2 और 3 के। तो हमारे पास जो आंसर है 2 और 3 में, देखो 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 4 है, 6 है, एक तो 6 आ गया बच्चों, ये देखो 6 आ गया दोनों में। फिर इसके बाद देखो 12 आ गया, 18 आ गया, ये कॉमन आ गया, ठीक है। तो हमारे पास सेट बी क्या आ जाएगा? जो कॉमन मल्टीपल है, मतलब 6 आ गया, 12 आ गया, 18 आ गया, इस तरह आगे 24 आ जाएगा और सो ऑन चलता जाएगा बच्चों, ठीक है। लिमिट नहीं बताएगी। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट में जाने से पहले बच्चों आपसे गुजारिश है, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। थर्ड पार्ट है सी इज द सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 66। फैक्टर्स ऑफ 66। अब बच्चों हमने 66 के फैक्टर्स बनाने हैं, 66 के फैक्टर्स बनाने हैं। हाँ, हम फैक्टर्स बना लेते हैं 66 के। देखो 2 3 जार 6, 2 3 जार 6, आप 3 से करेंगे 3 1 जार, 3 1 जार और फिर 11 1 जार। तो ये आगे 2, 3 और 11 हमारे पास सेट हो जाएगा। C इज इक्वल टू, हमने C सेट हो गया फैक्टर्स ऑफ 66 के फैक्टर कौन से हैं? 2, 3 और 11, 2, 3 और 11, ठीक है। सेट को हम इस तरह लिखेंगे ब्रैकेट्स में, ठीक है। तो C हमारे पास आंसर आएगा फैक्टर ऑफ 66, उसके फैक्टर कौन से होंगे? 2 और 3 और 11। ये हमारे पास बच्चों इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 1 था स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स डिस्क्राइब द सेट्स बाय लिस्टिंग ऑल इट्स एलिमेंट। इन तमाम में बच्चों ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट, ये जितने सेट्स हमें गिवन है इसमें हमने करना है डिस्क्राइब द सेट बाय लिस्टिंग ऑल द एलिमेंट्स। इन तमाम एलिमेंट की लिस्ट बनानी है हमने, ठीक है। इनको टेबल लिस्ट की फॉर्म में लिखना है, उनके एलिमेंट्स के नाम लिखने हैं। पार्ट 1 है नेम्स ऑफ द डेज ऑफ द वीक, ठीक है। पार्ट 1 है नेम ऑफ द डेज ऑफ द वीक। तो अब हमने इनकी लिस्ट बनानी है, ठीक है। हमने इसकी लिस्ट की फॉर्म में लिखना है कौन कौन से हैं। तो ये हमारे पास सेट हो जाएगा P इज इक्वल टू, यहाँ तो बात हो रही है नेम ऑफ द डेज ऑफ द वीक, तो डेज ऑफ द वीक हम लिख देंगे, ठीक है। कौन कौन से होते हैं बच्चों? मंडे, फिर ट्यूसडे, ये हम लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है। वेडनेसडे,
थर्सडे, फ्राइडे, फिर सैटरडे और फिर संडे। ये बच्चों हमारे पास हो गया नेम ऑफ द डेज ऑफ द वीक। तो मंडे से लेकर संडे तक हमारे पास ये डेज ऑफ द वीक हो गया। ये बच्चों सेट पी था, इसको हमने लिस्ट के फॉर्म में लिख दी, लिस्ट इसकी लिख दी। जो सेट हमें गिवन था उसको हमने लिस्ट उसकी लिख दी, ठीक है, कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है Q इज इक्वल टू कलर्स ऑफ द रेनबो, कलर्स ऑफ द रेनबो। अच्छा, रेनबो क्या होती है बच्चों? रेनबो होती है, आपने देखा होगा कभी बारिश वगैरह होती है ना, तो आसमान में जब एक तरफ सूरज निकला हो तो उसके अपोजिट साइड पे एक 7 कलर का हमें बैंड सा नज़र आ रहा होता है। इस तरह बच्चों हमें आसमान पे एक बैंड सा नज़र आ रहा होता है जिसमें 7 कलर होते हैं, वो रेनबो होती है, ठीक है। ये बारिश के बाद हमें ये सीन नज़र आ रहा होता है, ठीक है, उसमें 7 कलर होते हैं। तो हमने उन कलर्स के नाम लिख रहे हैं कि इस रेनबो के अंदर कौन कौन से कलर होते हैं, ठीक है। तो हमने वो कलर्स बताने हैं कि कौन कौन से कलर होते हैं। उसमें बच्चों एक ब्लू हो जाता है, ठीक है, ब्लू भी होता है, उसमें ग्रीन होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है बच्चों, रेड होता है, 7 कलर होते हैं, ठीक है, और फिर वायलेट होता है और इंडिगो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 कलर होते हैं बच्चों। तो रेनबो के कलर्स के हमने नाम लिख रहे थे कि उसमें कौन कौन से कलर्स होते हैं। ये सेकंड सेट था, उसके हमने जो एलिमेंट थे उसको लिस्ट बना के लिख दी। थर्ड पार्ट है R इज इक्वल टू ऑड नंबर्स बिटवीन 10 एंड 26, बिटवीन 10 एंड 26। यहाँ बच्चों हमने ऑड नंबर लिखने हैं, ठीक है, 10 और 26 के बीच में हो, ठीक है, ऐसे नंबर ऑड नंबर जो 10 और 26 के बीच में हो। ऑड नंबर वो होता है जो एक नंबर छोड़ के होता है, ठीक है, मतलब 10 के बाद 11, 12 नहीं बच्चों 13, ठीक है, फिर 15 एक छोड़ के, 17, 19, 21, 23, 25, ये ऑड नंबर होते हैं। ऑड में 2 का गैप होता है, 11 फिर 13 फिर 15 फिर 17 फिर 19। तो ये हमारे पास ऑड नंबर हो गए। बिटवीन लिखने थे 10 और 26, ये 10 से बड़े और 26 के स्मॉलर हो गए बच्चों। ये थे हमारे पास ऑड नंबर। ये थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट है S इज इक्वल टू सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 15, ठीक है बच्चों। 15 के हमने फैक्टर्स का सेट लिखना है। 15 के फैक्टर्स का हमने लिखना है कि कौन से 15 के फैक्टर्स हैं और उनको हमने सेट की फॉर्म में लिखना है। ये 15 देखो, 1 मल्टीप्लाई 15 होता है, 3 मल्टीप्लाई 5 होता है। तो हमारे पास सेट कौन से होंगे? 1 3 5 और 15, ठीक है। ये हमारे पास S हो जाएगा। कौन से एलिमेंट होंगे? 1 3, ऑर्डर से लिखना है 5 और 15। ये हमारे पास बच्चों फैक्टर्स ऑफ 15 हो गए, फैक्टर्स ऑफ 15। फिफ्थ पार्ट है सेट ऑफ मल्टीपल्स, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 का टेबल लिखना है बच्चों। कहाँ से कहाँ तक? बिटवीन 1 एंड 14। मल्टीपल ऑफ 3 लिखना है बच्चों। 3 का टेबल लिखना है 1 और 14 के बीच में, ठीक है। 3 का टेबल लिखना है 1 और 14 के बीच में। ये सेट है T। तो हमारे पास T सेट क्या हो जाएगा? मल्टीपल्स ऑफ 3। तो 3 का मल्टीपल टेबल कौन सा है? बिटवीन 3 एंड 14, ठीक है। सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 बिटवीन 1 एंड 14। 1 और 14 के बीच में 1 से बड़ा 3 आता है, फिर 6 आ गया, फिर 9 आएगा, फिर 12 आ गया, ठीक है, फिर 15 नहीं आएगा, ठीक है। 1 और 14 के बीच में। तो ये हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये था हमारा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स,
इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a। हमने बताना है कि a के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सेट a के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। हमने बहुत आसान सा है, इनको काउंट करेंगे खाली 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट a कितने हो जाएंगे बच्चों? 5। बस सिंपल आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ हमने यही लिखना है, काउंट करके लिखना है, ठीक है। a में 1 2 3 4 5 है, तो राइट डाउन द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ a। नंबर ऑफ a का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन a सेट कितने हैं। देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो ये हम लिख देंगे 5। ये जस्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ हमने इसमें एलिमेंट को हमने काउंट करना है कि कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 4 था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 था। नेक्स्ट 5 है स्टूडेंट्स, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। ये 3 था ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन द सेट, हमें सेट कुछ गिवन है। एक है सेट ए 1 2 3 4 5 6 7। सेट ए गिवन है 1 से लेकर 7 तक। सेट बी गिवन है 3 4 5। सेट सी गिवन है 4 5 6 7 और 8। कुछ सेट गिवन है, हमने देखना है कि कौन से ट्रू है कौन से फॉल्स है। यहाँ पे बात हो रही है कि बी सबसेट है ए का, कि बी ए का सबसेट है। यहाँ बात हो रही है सी सबसेट है ए की और सी सबसेट है बी का। इनको कंडीशन के मुताबिक देखेंगे, फिर देखेंगे कि ट्रू हैं या फॉल्स हैं बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, आपको डिटेल से समझाते हैं। ये हमें सेट ए गिवन है 1 2 3 4 5 6 7। सेट बी गिवन है 3 4 5 और सेट सी गिवन है 4 5 6 7 और 8। फर्स्ट बात हो रही है कि ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। बी इज, ठीक है, B इज सबसेट ऑफ A। हमने देखना है कि कौन सा ट्रू है या कौन सा फॉल्स है, इसमें बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। देखो B इज सबसेट ऑफ A, कि B की तमाम वैल्यूज A के अंदर आ रही हैं। देखो बच्चों, B की तमाम वैल्यूज A के अंदर आ रही हैं, तो 3 4 और 5, मतलब B सबसेट ऑफ A का मतलब B वाली तमाम की तमाम वैल्यूज A के अंदर आ रही हैं। तो ये ठीक बात हो रही है, B सबसेट ऑफ A का, तो ये हमारे पास बच्चों ट्रू हो जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट जो है हमारे पास ट्रू है कि B सबसेट ऑफ A, ये बिल्कुल सही है। सेकेंड पार्ट है सी सबसेट ऑफ ए। यहाँ कंडीशन ये कही गई है कि सी के तमाम एलिमेंट ए के अंदर आ रहे हैं। देखो सी के एलिमेंट ए में अंदर आ रही हैं। 4 आ रहा है बच्चों, 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, लेकिन 8 नहीं आ रहा। 8 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि ये फॉल्स हुआ, सबसेट नहीं है, ठीक है। सी सबसेट ए नहीं है, ये फॉल्स हो गया। अगर इसके तमाम एलिमेंट आ रहे होते तो फिर हम इसको कहते ट्रू है। थर्ड पार्ट है बच्चों, सी सबसेट है बी का, कि सी के तमाम एलिमेंट बी के अंदर आ रहे हैं। अब हमने देखना है कि सी के तमाम एलिमेंट बी के अंदर आ रहे हैं। सी की बात हो रही है पहले, 4 इसके अंदर आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 7 8 नहीं आ रहा, तो ये भी बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये भी हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, गिवन a इज इक्वल टू 2 4 6 8। सेट a की वैल्यूज गिवन है 2 4 6 8 और सेट b की वैल्यू है इवन नंबर्स लेस देन 10। यहाँ पे एक कंडीशन बताई गई है, इवन नंबर है लेस देन 10। फिर हमने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एंड विच आर फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट बच्चों ट्रू हैं और कौन सी फॉल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे a इसको पढ़ेंगे सुपर सबसेट ऑफ b, ए सबसेट ऑफ बी। इन सारी कंडीशन को साथ साथ मैं देखता हूँ और साथ साथ आपको बताता हूँ कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। चलते हैं बच्चों। फर्स्ट है सेट ए की वैल्यू हमें क्या गिवन है, सेट ए की वैल्यू हमें गिवन है 2 4 6 8 और सेट बी में बात हो रही है इवन नंबर लेस देन 10। अब बच्चों इवन नंबर लेस देन 10 कौन से होते हैं, 10 से कम इवन नंबर कौन से होते हैं, इसके भी एलिमेंट यही बन जाएंगे ना, ठीक है। इसके भी बन जाएंगे 2 4 6 8, ठीक है। समझो कि इसके एलिमेंट कौन से बन जाते हैं, इवन नंबर लेस देन 10 कौन से हैं, 2 4 6 8, मतलब ये भी 2 4 6 8 है। और ये जो बात करें इवन नंबर लेस देन 10, इसका मतलब है कि ये भी एलिमेंट 2 4 6 और 8 ही बनते हैं, ठीक है। इवन नंबर लेस देन 10 कौन से होते हैं, 2 4 6 8, मतलब जो एलिमेंट यही हैं वो सेम यही हैं। अब फर्स्ट पार्ट है ए इज, इसको हम पढ़ते हैं बच्चों सुपर सबसेट। ए इज सुपर सेट ऑफ बी, इसको क्या पढ़ेंगे, सुपर सबसेट, मतलब इसके तमाम के तमाम एलिमेंट इसके अंदर है या नहीं। ये लाइन जब लगी हो ना, इसका मतलब होता है सुपर सबसेट, कि इसके तमाम ए के तमाम एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हैं। अब हमने देखना है बच्चों ए वाले तमाम के तमाम एलिमेंट बी के अंदर हैं। A2 इसके अंदर आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है और 8 भी आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये ट्रू हुआ हमारे पास।
कैसे हुआ ट्रू बच्चों? ये कंडीशन क्या है? ए इज सुपर सबसेट। इसको लफ्ज को क्या बोलते हैं? यहां मैं आपको लिख लेता हूं, सुपर सबसेट के तमाम एलिमेंट आ रहे हैं। ये आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है, ये बताया है, ये साइन नीचे लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे। नेक्स्ट है ए सबसेट ऑफ बी। वो कह रहे हैं ए सबसेट ऑफ बी। यहाँ पे कंडीशन बता रही है कि ए के कुछ एलिमेंट बी के अंदर है। ए सबसेट का मतलब कुछ एलिमेंट। देखो ए के कुछ एलिमेंट तो नहीं है ना बच्चों, ए के तमाम एलिमेंट हैं, तो ए सबसेट नहीं है बल्कि सुपर सबसेट है, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? फॉल्स, कि ए सबसेट नहीं बनता। ए क्या बनता है? सुपर सबसेट बनता है। थर्ड है, वो कह रहे हैं कि ए नॉट सबसेट ऑफ बी। ए बी का सबसेट नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ए बी का सबसेट तो है ही नहीं है, ए बी का तो सुपर सबसेट है। यहाँ पे इसको पढ़ेंगे ए नॉट सबसेट ऑफ बी। तो बच्चों ए बी का सबसेट नहीं है, ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ए बी का तो सुपर सबसेट है। ये हमारे पास हो गया, ट्रू हो गया। नेक्स्ट, ए नॉट इक्वल टू बी, कि ए और बी दोनों इक्वल नहीं है। देखो बच्चों, ए की वैल्यू 2 4 6 8 है और इवन नंबर लेस देन 10, ये भी 2 4 6 8 है। दोनों की वैल्यू सेम है ना, बिल्कुल सेम है। ये कह रहे हैं इक्वल है, तो ये कह रहे हैं नॉट इक्वल है, तो ये फॉल्स हो गया ना, क्योंकि इक्वल है ना, ठीक है। यहां बात हो रही है बी नॉट सुपर सेट ऑफ ए, कि बी के तमाम एलिमेंट ए के अंदर मौजूद नहीं हैं। इस कंडीशन के मुताबिक ये कह रहे हैं कि बी नॉट सबसेट ऑफ, नॉट सुपर सेट ऑफ ए, कि बी के तमाम एलिमेंट ए के अंदर मौजूद नहीं है। अब देखो बी के तमाम एलिमेंट 2 4 6 8 ए के अंदर है ना, तो ये नॉट तो नहीं हुआ ना, ये फॉल्स हो गया, ठीक है, हुआ फॉल्स कह रहे हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है बी सुपर सेट ऑफ ए, कि बी के तमाम एलिमेंट ए के अंदर हैं। बी के तमाम एलिमेंट 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है और 8 भी है। तो ये हमारे पास बच्चों ट्रू हो गया, ठीक है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट, लिस्ट ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तमाम के तमाम हमने बच्चों सबसेट्स लिखने हैं। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन किए हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, जितने हमने क्वेश्चन किए हैं इंपॉर्टेंट। अगर एग्जाम में कोई पेपर में कोई क्वेश्चन आ सकता है तो इसमें से कोई पार्ट आ सकता है बच्चों, ठीक हो गया। खासतौर पे सेकंड पार्ट वाला अच्छी तरह करना है, सेकंड और फोर्थ पार्ट आपने अच्छी तरह करना है। जितने पार्ट भी किए हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 है। अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इसमें से ही आएगा बच्चों, ठीक है। तो आपने इसको हाईलाइट कर लेना है, स्टार लगा लेना है। वीडियो आपने पूरी देखनी है। वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो आज तक किसी टीचर ने नहीं बताई बच्चों, ठीक है। मैं आपको हर एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाईलाइट करवाता हूँ, मेन चीज़ें आपको बताता हूँ, तो इसलिए वीडियो आपने पूरी देखनी है, वीडियो आप पूरी देखा करें। अब यहाँ पे हमने लिखने हैं तमाम सबसेट्स लिखने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं। अच्छा बच्चों, सबसेट निकालने का एक तरीका पता होना चाहिए। सबसेट फार्मूला है बच्चों, याद रखना, ये आपको बता रहा हूँ। सबसेट का फार्मूला होता है 2 की पावर n, कि कितने एलिमेंट बनेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फार्मूला क्या है? 2 की पावर n है बच्चों। अब 2n से मुराद कितनी वैल्यू है? 1 और 1 2, 2 की पावर 2 हो जाएंगी। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 × 2 4। ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितने सबसेट बनेंगे बच्चों, कितने सबसेट बनेंगे? 2 एलिमेंट है ना, तो 2 की पावर 2 कर दिया तो 2 2 4 सबसेट्स बनेंगे बच्चों, 4 सबसेट बनेंगे। कैसे? एक तो बच्चों खाली बनता है, पहले एम्प्टी होता है, ठीक है। फिर अकेला अकेला लिखना है, फिर हमारे पास 3 बन जाएगा, फिर हमारे पास 4 आ जाएगा और फिर इन दोनों को लिखना है 3 और 4। देखो 1 2 3 4 और ये 4 पूरे बन गए बच्चों। तो ये हमारे पास सबसेट्स निकालने थे और ये हमने फाइंड कर लिए। इसके 4 बनने थे। बहुत इंपॉर्टेंट मैंने कहा ना ये क्वेश्चन है, इसमें से लाजमी कोई ना कोई पार्ट आता है। खासतौर पे ये सेकंड वाला पार्ट अच्छी तरह करना है। पेन Q इज टू, हम लिखेंगे पेन, बुक और बैग। पेन, बुक और बैग बच्चों, पेन, बुक और बैग, ये हमने किया है। इसमें हमने देखना है कि कितने सबसेट बनेंगे बच्चों। पहले फार्मूला हम लगाएंगे, फार्मूला बन जाएगा 2 की पावर n। n से मुराद कितनी वैल्यू है? 1 2 3 है ना, 2 की पावर 3 लिखेंगे। 2 की पावर 3 कितना हो गया? 2 की पावर 3 बच्चों होता है 2 × 2 × 2 8। तो इसके कितने बनेंगे? इसके सबसेट बच्चों कितने बनेंगे? इसके 8 सबसेट बनेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से सबसेट बनेंगे? 8। सबसे पहले तो मैंने आपको बोला ना, एक तो खाली होता है, ठीक है। फिर अकेला अकेला लिखेंगे, फिर लिखेंगे पेन, फिर लिखेंगे बुक,
फिर लिखेंगे बैग। ठीक है, पहले अकेला अकेला लिखा, अब फिर पेन के साथ लिखेंगे, पेन और बुक लिख देंगे, पेन और बुक, फिर पेन और बैग, पेन और बैग, पेन और बुक लिख दिया, पेन और बैग लिख दिया। अब पेन के साथ बुक भी आ गई, पेन के साथ बैग, अब बुक और बैग लिख देंगे, बुक और बैग हो गया। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। अब तीनों के तीनों इकट्ठे लिख देंगे, ये लिखेंगे पेन, बुक और बैग। बच्चों 8 होने चाहिए थे ना, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 के 8 बच्चों पूरे हो गए। ये सब सेट्स हो गए। ठीक है, किसके सब सेट हो गए? क्यू सेट के हो गए। थर्ड पार्ट है R इज इक्वल टू, इसमें एलिमेंट कौन से हैं? लाहौर और इस्लामाबाद। इसमें बच्चों एलिमेंट कितने हैं? 2 है ना, तो सबसेट कैसे निकालेंगे? 2 की पावर n, तो 2 की पावर n से मुराद 2 वैल्यू है, तो 2 2 2 मल्टीप्लाई 2 4। इसके एलिमेंट बनेंगे 4 बच्चों, सबसेट 4 बनेंगे। एक तो अकेला बनेगा, खाली बनेगा एम्प्टी, फिर अकेला लिखो लाहौर, फिर बच्चों इस्लामाबाद, और फिर दोनों को लिख दो, लाहौर और इस्लामाबाद। देखो 1 2 3 और 4। ठीक है, सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट था मैंने कहा बच्चों, और अब फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट है ए आई और आर, एस इज इक्वल टू ए आई और आर। इसमें बच्चों 3 एलिमेंट है ना, 3 एलिमेंट हो तो कितने बनेंगे? 2 की पावर n, 2 की पावर 3 8 बनेंगे। इसके भी बच्चों 8 ही एलिमेंट बनेंगे, सबसेट बनेंगे। पहले खाली, फिर हमने लिखना है ए, फिर आई, फिर आर, फिर आप ए के साथ बनाएंगे ए और आई, फिर ए और आर, फिर आई और आर। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, और आखिर में इन तीनों को इकट्ठा लिख देंगे, ए आई और आर। बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट था बच्चों, इसको भी आपने ध्यान से और अच्छी तरह कर लेना। ये था क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, इसको आपने ध्यान से और हर हाल में अच्छी तरह करना है आपने। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स, द वेन डायग्राम शोज द एलिमेंट इन ए एंड बी। ठीक है बच्चों, ये वेन डायग्राम है, इसमें एलिमेंट्स बता रहे हैं ए और बी के। ठीक है, ये जो इसके अंदर आ रहे हैं वो एलिमेंट्स ऑफ ए है, और जो इसके अंदर आ रहे हैं वो एलिमेंट्स ऑफ बी हैं। ठीक है, ये इसके अंदर जो आ रहे हैं, इस सर्कल के अंदर आ रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ बी हैं, और इस पूरे के अंदर जो आ रहे हैं वो एलिमेंट्स ऑफ ए हैं। बच्चों हमने लिखना है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन सेट ए एंड सेट बी। सेट ए और सेट बी के तमाम एलिमेंट्स के नाम लिखने हैं। ठीक है, एलिमेंट्स लिखने हैं, और फिर इज ए अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ये भी बताना है क्या ए बी का प्रॉपर सबसेट है, और एक्सप्लेन भी करना है बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब बच्चों हमें ये वेन डायग्राम गिवन है। पहला लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी। पहले हम बच्चों सेट ए के तमाम एलिमेंट्स लिखते हैं। ठीक है, ए और बी के तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं ना, तो हम ए के एलिमेंट लिखेंगे। अब देखो बच्चों ए के अंदर क्या आ रहे हैं, यहाँ से देखो सारे। ठीक है, यहाँ से अब ये सारे ए के अंदर है, जितने भी है ना ये सारे ए के एलिमेंट्स हैं जो इस सर्कल के अंदर आ रहे हैं। ये देखो ये सेट ए है ना, ये सेट ए है, ये इसके अंदर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे ए के हैं, चाहे यहाँ लिखे हैं चाहे यहाँ लिखे हैं। ठीक है, तो हम सीक्वेंस से लिखेंगे एल एम एन, ठीक है, फिर ओ पी क्यू आर एस और टी। ये तमाम के तमाम जो एलिमेंट है बच्चों ये सेट ए के हैं। ठीक है, क्यों इसके अंदर आ रहे हैं। अब हमने बी के सेट लिख रहे हैं। बी वाले बच्चों जो इसके अंदर आ रहे हैं वो बी के हैं। इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? एल एम और एन। हम लिखेंगे एल एम और एन लिखेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट है बच्चों, कहा है कि इज ए अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्या ए बी का प्रॉपर सबसेट है? क्या ए के तमाम एलिमेंट बी के अंदर हैं? देखो बच्चों एल है, एम है और एन है।
ये हैं 3 एलिमेंट है, ये वाले एलिमेंट नहीं है, तो हम इसको प्रॉपर सबसेट नहीं कह सकते। प्रॉपर सबसेट वो होता है कि जिसमें सेट ए के तमाम एलिमेंट उसके अंदर बी होते हैं, तो फिर हम कह सकते हैं, हम लिखेंगे ए इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, कि ए बी का प्रॉपर सेट नहीं है। ठीक है, उन्होंने कहा एक्सप्लेन क्यों नहीं है, हम लिखेंगे बिकॉज, ठीक है, बिकॉज ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर नॉट एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, कि ए के तमाम एलिमेंट बी के एलिमेंट नहीं है, हम इसलिए इसको प्रॉपर सबसेट नहीं कह सकते। ये थी बच्चों एक्सरसाइज 5.1। इस वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक बनाए हैं। ठीक है, इससे पहले वाली किसी एक्सरसाइज की वीडियो देखनी हो या इसके बाद वाले क्वेश्चन देखने हो तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियोस देख सकते हैं। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।